परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है। कौन इंसान परम पिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को याद किया जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे उतना ही वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है। उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परम पिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, वचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो। दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो, करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है। तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं और पूरी नीयत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दे। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सतगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझते ही कुछ नहीं। लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो वो कर दो, भगवान जी खुश।
ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू। जितनी देर चल रहा है चल रहा है, चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान, मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना। तब तो अहंकार ही अहंकार। ना जी, मैं थोड़ी ना पता चलने देता हूं, उसको सब मालूम होता है। पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो। बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो। अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो। एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है। फिर कुड़लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे। कि मान जाइए, मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो, डबल फेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के। दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी? जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी, जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचती हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं। स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगी कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए? यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसदे ने खिलखिले जेड़े रोवण गए यार कल नो, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल नो। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे। ऐसा टाइम आ जाएगा
रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं। हंसना तो क्या, हमारा काम तो बताना है। अच्छा है, सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो, नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है। यह कलयुग का समय और इसमें राम नाम में बैठना बहुत ही मुश्किल है। सतयुग ऐसा समय होता था, लोग सैकड़ों साल मालिक की याद में बैठे रहते थे, लगे रहते। लेकिन इस कलयुग में थोड़ा सा समय भी राम नाम में लगाना पड़ जाए तो इंसान को यूं लगता है जैसे उसने काफी बोझ उठा रखा हो। चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, किसी की बुराइयां गानी हो, धड़ल्ले से लोग गाते हैं। और आजकल तो ये बात फेमस ही हो गई है, गपशप मारते आओ बैठते हैं, शरेआम कह के गप मारते हैं, शरेआम समय को बर्बाद करते हैं और उस समय का कोई फायदा नहीं होता। ना तो गुजरती जिंदगी में और ना ही आत्मिक कोई असर होता है। इंसान को टेंशन है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, हमेशा गलत सोच, बुरी सोच इंसान के अंदर चलती रहती है। और इसलिए लोग कहते हैं चलो गपशप मारते हैं कि शायद ऐसा करने से टेंशन फ्री हो जाए, ऐसा करने से जो बोझ है वो कम हो जाए। जी नहीं, ऐसा करने से बोझ और बढ़ता है। ये टेंशन, ये परेशानियां, ये समस्याएं अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो थोड़ा समय राम नाम में दो। इस कलयुग में अगर आप वो सतयुग जो सैकड़ों साल भक्ति इबादत के बाद प्राप्त होता था, आप कलयुग में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप करके देखो। घंटा सुबह घंटा शाम, सिर्फ 2 घंटे 24 घंटे में से या राम नाम में लगा के देखो, यकीनन जो सैकड़ों सालों से मिलता था कुछ महीनों में आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहां 1 घंटा उसकी याद में बैठना, एवरेस्ट पे चढ़ना है, पहाड़ की चोटी पे हाथ लगा के आना। साईं मस्ताना जी महाराज की बात आपको सुनाया करते हैं। किसी मजदूर को उन्होंने बोला था, वो मजदूर जो खाद उठा रहा था, गोबर की रूढ़ी उठा रहा था, कूड़ा करकट उठा रहा था, पसीने से लथपथ था, गंदगी से भरा हुआ था। तो साईं जी ने कहा, आ भाई तुझे नहलाते हैं, बढ़िया धोती कुर्ता तुझे देते हैं, कितनी तनख्वाह लेता है? कहता जी 1 रुपया। कहते तुझे 2 रुपए देते हैं। तो वो मजदूर बड़ा खुश हुआ, नहलाएंगे, नए कुर्ता धोती मिलेगा। करना क्या है जी? कुछ नहीं, पालती मार के बैठना है। कहते लो बाबा तो भोला ही है, इतनी मेहनत का 1 रुपया और पालती मार के बैठने 2 रुपए। आ गया जी नहा धो के, कपड़े पहन के बढ़िया। और साईं जी कहने लगे ठीक है भाई, मार पालती, बैठ जा और राम का नाम जपता रहे। सारा दिन जपना है, शाम को 2 रुपए ले लेना। 10 मिनट जाप किया, 15 किया, आधा घंटा, घंटा गुजरा। बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे लगाए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वही गंदे कपड़े पहन के, हाथ में नए कुर्ता धोती लेके साईं जी के पास आ गया। बाबा ये लो आपका कुर्ता धोती। क्या हुआ भाई? मेरे से सुमरण नहीं होता, मैं गंदगी उठा लूंगा, 1 रुपया मंजूर है, पर सारा दिन भक्ति करके 2 रुपए लेने मेरे से नहीं होता। तो ये सच आप करके देख लो, पता चल जाएगा।
भाई बहनों, चुगली निंदा छोड़ के आप घंटा राम नाम में लगा के देख लो, मुंह फाड़ फाड़ के जमाइयां ना आने लग जाए तो। राम नाम चीज ही ऐसी है, अलूणी सिल है, मसाला तो है नहीं। या तो सत्संग में देख लीजिए आप, एक दूसरे को निगाह रखिए, जमाई शुरू हो जाती है। जब सच्ची बात बोलने लगते हैं तो आवासियां लेनी शुरू कर दोगे, खाज खुजली होने लग जाती है जहां पहले कभी हुई ही नहीं। एक दूसरे बंदे अच्छे लगने लग जाते हैं, यार वो अच्छा, वो कौन, वो कौन। मतलब जी चुराते हो कि यार राम नाम कान में ना घुस जाए। ये है कलयुग। तो अजमाई बात है, हम देखते रहते साथ संगत में लाखों हजारों में बैठे होते हैं, अभी सत्संग शुरू हुआ नहीं कि जमाई शुरू, मुंह फाड़ फाड़ के। फिर उनको लगता है पिता ने हमें थोड़े देखा है, गुरुजी तो लगे हुए हैं सत्संग में, अपने लगे रहो। कोई बाल सेट कर रहा होता है, कोई खाज कर रहा होता है, क्यों भाई फोटो खिंचवानी है क्या? अभी तो राम नाम चल रहा है, सुन लो ध्यान से, फिर पोज मारते रहना बाद में। लेकिन ना जी, वो मतलब बेचैनी हो जाती है ना, मन को अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, यार राम नाम सुनना पड़ रहा है, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अंदर बैठा मन चिल्लाता है, हालांकि आत्मा की जीत रहती है सत्संग में। राम के नाम जहां लिए जाता है या जहां चलता है वहां हमेशा आत्मा जीतती है, उस टाइम में, उस दायरे में। लेकिन कहीं ना कहीं मन भी दांव चलाता रहता है बीच बीच में। तो ये आप आजमा के देख लेना, आसपास देख लेना, ऐसा जरूर होता है। पहले बिल्कुल नहीं होता। आप गप मारो, निंदा चुगली करो, मतलब नहीं, जम्भाई आ जाए, आवासी आ जाए, ले तेरे की दे तेरे की, एक दूसरे को उकसा उकसा के सुनते रहते। खुद की कोई मान बढ़ाई करने लग जाए, ओहो हो, फिर तो कहना ही क्या। आपको कोई बिना वजह, बिना मतलब मान बढ़ाई करे, जैसे कहते हैं, तो आप घर में नहीं चलती, लोग सरपंच कह दें, बात ही अलग हो जाती। आदमी के पांव थोड़े थोड़े उठने लग जाते हैं, पंजे के बल चलने लग जाते हैं, यार मैं सरपंच। हालांकि कभी सोचा भी नहीं होता, पर सामने वाले ने बढ़ाई दे दी, चौधरी साहब क्या हाल है, और सरदार जी मूंछों पे हाथ जाता, अच्छा मैं वो। मतलब मान बढ़ाई का इंसान भूखा है। और सच्ची बात ऐसे लगती है किसी ने घण मार दिया हो। सच तो यही है कि इस कलयुग में आप राम नाम लेने से कन्नी कतराते रहते हो। समय बर्बाद करने के लिए आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हो। चलो गपशप मारते हैं, चुगली निंदा करते हैं, हथाई करते हैं, यार दोस्त मित्र सहेलियां आ गई तो बारे न्यारे हो जाते हैं, बातें और चलती हैं, बातें कुछ और होती हैं। आजकल पढ़े लिखे पार्टियां शुरू कर दी हैं, किट्टी पार्टी, पिट्टी पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वही होता है कि टाइम की बर्बादी। क्या आप ऐसे भी कोई पार्टी करते हैं? चलो आज सुमन करते हैं बैठ के, हफ्ते में एक दिन करते होंगे कुछ सत्संगी, लेकिन सारे नहीं। अभी तो टाइम निकाल लिया करो भाई बहनों कि हाँ भाई चलो आज खाली होके आप इकट्ठे बैठ के राम का नाम जपेंगे। ना जी ना, इकट्ठे बैठ के और वो भी राम का नाम, ये दो अजूबा हो जाएगा अगर ऐसा होने लगे। पर होता है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की जिन पे रहमो करम होती है, सतगुरु सच्चे मौला का जिन पे कृपा दृष्टि होती है, वो ऐसा भी होता है और हो रहा है। सिमरण हाल बना है, उसमें लोग सुमरण करते हैं, सारे इकट्ठे बैठ के तो करते। तो ये हकीकत है। पर आम घरों में, दुनियादारी में या तो माया की बातें चलती हैं। धंधा कैसा है, बिजनेस कैसा है, काम धंधा कैसे करें, क्या क्या करें। बहनों को आपस में लगी रहती है, सास अच्छी नहीं, बहू अच्छी नहीं, बस यहीं तक जिंदगी सिमट के रह गई। राम तो बहुत दूर रह गया। सारा दिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया, मेरी ने प्लान। फिर उनको कोई मीडिया मिल जाए, सुनने वाला मिल जाए, फिर सुनाती हैं वो, पूछिए मत। हालांकि अंडरस्टैंडिंग है। आपकी बेटी जो होती है, जब आपको लड़ती है, आप कभी भी नहीं कहते कि बेटी लड़ी। क्या बताते हो दुनिया को कि आज मेरे से मेरी बेटी लड़ी? नहीं। और बहू 100 से 1% भी बोल दे तो सब जगह गुनगुनाते फिरते हो कि मेरे को ये बोला। क्यों भाई, वो भी तो बेटी है। और बेटियां पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं, बहू को जरा सा सासू ने कुछ कह दिया, सब जगह शोर मचाती है। क्या मां नहीं लड़ती थी? क्या मां नहीं डांटती थी? तो अगर सासू ने डांट दिया, वो भी तो मां है। क्यों नहीं सोचते आप ये चीजें?
पर वो आपके दिल में ज्यादा लगती है क्योंकि वो आपका खून नहीं है। तो यही गलत है। हमारे जिन्होंने रिश्ते बनाए थे संत पीर फकीरों ने, उसमें यह साफ समझाया था कि एक दूसरे की सत्कार करना सीखो, इज्जत करना सीखो, तो आपको इज्जत जरूर मिलेगी। पर यह भी है कि जो उम्र के पक्के होते हैं, कई उनकी आदतें होती हैं जो बचपन से लेके पक जाती हैं, पर छोटी उम्र वाला जो होता है उसकी आदत अभी ताजी ताजी होती, तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा वो उस तरह से ढल जाए, और बड़ों को तो ढलना ही चाहिए। तो ये राम नाम से ही पता चलता है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग तो लड़ना सिखाते हैं। गांव में आम कहावत होती थी कि ये दाल लेने नहीं आई, ये झगड़ा करवाने आई है। एक दूसरे के घर सब्जी लेने जाते हैं, गांव में आम बात है। सब्जी की कटोरी हाथ में होती है, 15 चुगलियां करके फिर चले जाते हैं। अब वो सब्जी में भी मसाला डाल के ले गई, क्योंकि जो जैसा हो भी मन वैसा खाइए। जैसा अन्न है वैसा मन होता है, और जैसा मन है वैसा अन्न हो जाता है। क्या आपने उस टाइम में वो जो चीजें की हैं वो असर तो लाजमी होगा। तो आप राम नाम के लिए भी समय निकाला करो। और काम धंधा करते रहते हो, कभी ये सोचा करो कि हां, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मैंने सुमरण करना है, मैंने भक्ति करनी, कम से कम चलो 15 मिनट सुबह शाम। बाकी काम के लिए जिंदगी पड़ी है। लेकिन ना जी, 15 मिनट निकालने ऐसा लगता है, निकाल के भी ये कहता है ले भगवान मैंने निकाल दिए, कल को लाना मत देना। है ना हैरानी की बात। अरे तू अपने लिए निकाल रहा है, तेरा फायदा होने वाला है, ये एहसान किस पे जता रहा है? भगवान जी का इसमें क्या फायदा होगा? वो तो तेरा फायदा करेंगे, तूने भक्ति की है। और काम धंधा करके कोई एहसान नहीं जताते, लेकिन भक्ति में जरूर होता है। तो भक्ति बिना ऐसा कुछ सोचे करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 1 महीना करूंगा, मेरा 10वां द्वार खुल जाना चाहिए। ये गेट थोड़ी है जाके कुंडा खोल लोगे। अब एकाग्रता क्या पता कितनी देर में आएगी आपके अंदर। कईयों की तो कई साल नहीं आती एकाग्रता, लगे रहते हैं। अब सुमन चल रहा है, अंदर बाकी साजो सामान चल रहा है, चुगली चल रही है, फला जगह क्या हो रहा होगा, मेरे खेत में क्या चल रहा है, मेरी दुकान पे क्या है, अंदर सिमरन चल रहा है। ये कोई सिमरन है? जब सुमरण करने लगो तब अगर 10 मिनट भी करते हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करो। चाहे 10 मिनट ही करो, लेकिन उस टाइम में दूसरा ख्याल ना आए, तो वो भक्ति घंटों की भक्ति से हजारों गुना अच्छी है, वो 10 मिनट की भक्ति। तो भक्ति के समय सिर्फ और सिर्फ भक्ति किया करो, बाकी बातें नहीं होनी चाहिए। मालिक से प्रार्थना किया करो, हे प्रभु, हे राम, हे सतगुरु मौला, मेरा ध्यान आपकी याद में जुड़े, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति करके दया में रहमत हासिल कर सकूं। और कितना आसान तरीका दिया हमें साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने। ये सच्चा सौदा बनाया, उसी का ये महीना चल रहा है। इसी महीने में इसकी नींव रखी गई और इसको बनाया गया, जो आज करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। ये उन्हीं का रहमो करम है। उन्होंने रहमो करम किया कि रास्ता बनाया, तो आज कितने लोग सुखी हैं, कितनी बुराइयां छोड़ के राम नाम में लगे हुए हैं, और घर स्वर्ग जन्नत जैसे बने हुए हैं। तो सतगुरु मौला को अगर आप तोहफा देना चाहो, उसके वचन सुनो, वचन सुन के अमल किया करो। यकीनन ये वो तोहफा है जो आपकी जिंदगी संवार देगा और आपको मालिक के नजदीक ला खड़ा करेगा। इस घोर कलयुग में इंसान मन इंद्रियों के गुलाम है, उसी में दिन रात फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। किसी को काम वासना, तो किसी को क्रोध, किसी को लोभ मोह, किसी को अहंकार, मन और माया। ऐसा चक्र घिन्नी करते हैं, इस तरह अपने में उलझा लेते हैं कि मालिक की और नेकी की बातों को पास फटकने नहीं देते। इंसान उलझे रहते हैं,
इन्हीं सातों के चक्कर में, इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस भगवान को, अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड, खुदा, रब को याद करना, उससे इतनी प्रीत रखना, इतना प्यार रखना कि उसके बिना आंखों में कोई आन ही ना पाए। कोई ऐसा कर पाता है, बहुत मुश्किल है। दुनियादारी की हवा और इन सातों का चक्रव्यूह, इससे निकलना कोई आसानी की बात नहीं है। भाग्यशाली हैं जो इनसे निकल के सतगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दुनिया से सबने जाना है, वो समय कब आना है किसी को मालूम नहीं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और इंसान को जाना पड़े। लेकिन जीते जी जो नेकी करते हैं, जीते जी जो भलाई करते हैं, जीते जी जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करते हैं, उनका नाम दुनिया गाए ना गाए, लेकिन दोनों जहां में उनकी जय जयकार जरूर होती है। भगवान की दरगाह में बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है। भगवान की दरगाह में लोग उसे नमस्कार करते हैं, रूहों की पहचान होती है। हर कोई सजदा करता है, वाह यार ये ओढ़ निभा गया। यानी जैसी भगवान से प्रीत लगाई वैसी आखिर तक निभा देना, यही बहादुरी है। इसमें तरह तरह की रुकावटें आती हैं। कभी बाल बच्चों का चक्कर, वो ढंग से नहीं खिला पिला रहे, कभी खुद का परेशानियां, कभी जमीन जायदाद का चक्कर, बहुत सी घरेलू परेशानियों से आदमी घिरा रहता है। तभी तो गुरु सेवाओं ने फरमाया, बदकुआरी ना थी ये ही पछुताओ, कि जब बचपन होता है वो अपने आप में एक अलग ही मस्त जिंदगी होती है। हर किसी के साथ तो नहीं, क्योंकि कईयों के बचपन बड़े दुखदाई गुजरे हैं, पर ज्यादातर इंसान अगर देखे तो बचपन में जो वो बेफिक्र था, बिना टेंशन के, बिना किसी दुख दर्द के, बिना परेशानी के, खेलना कूदना, जो मांगा मिल जाना, या जो खाने को चाहिए मिला, नहीं मिला तो भी जैसा मिला फिर भी ठीक। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, काम वासना के चक्कर में, विषय विकारों के चक्कर में हत्थे से उखड़ता गया। कबीलदारी ने चारों तरफ से घेर लिया, बीच में दांव लगाता है, बीच में भागा दौड़ी करता है, बीच में धोखा देता है, धोखा खाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अपनी जिंदगी में अगर आप निगाह मार के देखेंगे तो आपको लगेगा एक जबरदस्त स्टोरी है, एक जबरदस्त कहानी है जो हर बंदे के साथ बीती है। किसी की सुखमय है तो किसी की दुखदाई है, लेकिन भाग्यशाली धन्य है वो मां बाप जिनके बच्चों ने मालिक से प्रीत ओढ़ निभाई है। इतनी दुखदाई जिंदगी में, इतनी चक्रव्यूह में फंसे होने के बावजूद जो ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर से प्रीत ओढ़ निभा देते हैं, उनसे भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और उनकी वजह से जब वो ओढ़ निभा के जाते हैं तो आगे दरगाह में जो रूहें उल्ट फंसी होती हैं या किसी जूनों में, तो मालिक रहमो करम करके पूर्ण गुरु पीर फकीर की उस रूह को हुक्म दे देते हैं कि अपनी रूहों को साथ ले जा। तो वो अपने पिछले बुजुर्गों को, फंसी हुई रूहों को भी निकाल के ले जाते हैं, इसलिए भी जय जयकार होती है। तो ये कोई मालिक से प्रीत लगाना बड़ा आसान है, लगा के ओढ़ निभाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब असंभव नहीं है। तो मालिक का प्यार मोहब्बत की जाग हमेशा लगती रहे, सुमरन करते रहो, सेवा करते रहो और अंत्यकरण में तड़प रखो। पता नहीं वो सपने में कब दीदार दे जाए, पता नहीं वो जागते हुए कब मिलके मिलनसार बना जाए, और वो पता नहीं कब नूरी दर्श दीदार से माला माल कर दे। ये उस मालिक की मर्जी है।
इंसान कह तो देता है मैं तो घंटा सुबह शाम सुमन करता हूं, बहुत भक्ति करता हूं, मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि बाकी घंटों में पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं बाकी जिंदगी जो गुजर गई उसमें क्या क्या गुल खिलाए। बड़ा उतावला हो गया भगवान को पाने को, घंटा सुबह शाम देखिए ताने देने लगा, उलाने देने लगा, मुझे मिलता क्यों नहीं? और जो जो गुल खिलाए हैं, कितने घंटे बर्बाद किए हैं, कभी उनका जिक्र किया? कभी वो दिमाग में आया यार मैंने क्या क्या कर रखा है? फिर क्या हो गया अगर भगवान नहीं आ रहे? फिर भी सुकून तो देते हैं, चैन तो देते हैं, अंदर खुशी तो देते हैं, जीने की राह तो आसान बना देते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में तो बदल देते हैं। वो तो शुक्राना नहीं करता, एकदम से 10वां द्वार खुले और मुझे नूरी स्वरूप दिख जाए, बस ये चाहना है। चाहना करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये तो उसकी मर्जी है ना, आप उसके काबिल कब बने, कब उसके लायक बने और वो नूरी स्वरूप भगवान आपको दिखाए। पर उससे पहले ये हो नहीं सकता कि भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले और वचनों पे पक्के रहने वालों को मालिक अपनी झलक ना दिखाए। वो दिखाता रहता है, कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, कोई ना कोई उनका इशारा आता रहता है। उसको पकड़ो ना पकड़ो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा संभव है कि वो जरूर दिखाता है, हर हाल में दिखाता है। तो उससे प्यार करो, भगवान से। पर भगवान से प्यार अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसकी बनाई औलाद से जरूर प्यार करो। उसकी औलाद, सृष्टि की सेवा जितनी करते जाओगे उतनी मालिक की खुशियां आपकी झोली में आती जाएंगी। इस घोर कलयुग में मन और मनमते लोग ज्यादा प्रभाव डालते हैं। मन इंसान को जो कहता है, इंसान वही कार्य करता है। गुरु पीर फकीर जो कहता है उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देता। मन जालिम इंसान की करी कराई भक्ति को बर्बाद कर देता है। मन जालिम भक्ति खत्म कर देता है। मन इंसान की सोच बदल देता है और मन के पीछे जो लग जाते हैं वो हमेशा तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बेपरवाह जी फरमाया करते, मन और मनमते इंसान हमेशा प्रभु की भक्ति में विघ्न डालते हैं, रुकावट बनते हैं। जब आपको पता है कि फलां इंसान मन के कहने चलता है, फलां आदमी मन का सताया हुआ है, तो उनका संग, उनकी सोहबत कभी ना करो। क्योंकि बेपरवाह जी कहते परछाई से भी दूर रहो। एक साधक, एक मालिक से प्यार करने वाला जब ऐसा संग करने लगता है तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सतगुरु मौला से कम होती जाती है और मन हावी होने की वजह से वो भक्ति भी नहीं कर पाता। मन के विचार ही ऐसे हैं। मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, पर बहुत लोगों को यह पता नहीं होता मन होता क्या है। मन और आत्मा दो शक्तियां हैं जो शरीर के अंदर विराजमान हैं, विद्यमान है। इंसान के दिमाग में जितने भी बुरे विचार आते हैं, गलत गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको देने वाले को मन कहा जाता है। इस्लाम धर्म में नफस या नफस शैतान भी कहा जाता है। इंसान के दिमाग में जितने भी अच्छे ख्याल आते हैं, भले विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स आती है, वो सारे देने वाले को आत्मा या जीव आत्मा कहा जाता है। तो ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में आत्मा के विचार कभी कभार ही चलते हैं,
मन के विचार चलते रहते हैं। दूसरों की निंदा करना, दूसरों को बुरा कहना और दूसरों की निंदा करके मजे लेना, ये अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं, क्या उसने आपको पर्सनली कभी कुछ गलत किया, आपको कुछ गलत बोला? अगर नहीं तो आप किसी के पीछे लग के अपने कर्म क्यों मारते हैं? क्योंकि हर धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। किसी की अपने को छोड़ के किसी दूसरे की आप निंदा करते हैं तो वो 100 गौ घात करने से भी बढ़ के पाप है, गुनाह है। और यही बात सिख गुरु साहिबान फरमाते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना इंसानी फर्ज ही नहीं है और अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है। मनमुख मुग्ध करन, जो मन के कहने चलते हैं, मुग्ध कहते हैं जो मूर्ख होते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते, लाई लग पंजाबी च कहते लाई लग, तो वो मूर्ख करते हैं। और ऐसी निंदा करने वाले नरके घोर पवन, यहां भी जीते जी उनकी जिंदगी नरक बनी रहती है और मरणोपरांत भी वो नरकों में चले जाते हैं। तो इसलिए मन मनमते लोगों का संग सोहबत कभी ना करो। पलक पलक मन और, आप एक पलक झपकते हो, आपके विचार कहीं और होते हैं, अगली पलक झपकते हो, आपके विचार कहीं और चले जाते हैं। एक पलक झपकते मन आपको आसमान में ले जाएगा और अगली पलक झपकते यह रस्ताल धरातल पे ले आएगा। मन की गति बड़ी तेज है, प्रकाश की गति बहुत है, हवा की गति है, लेकिन मन की गति इन सबसे ज्यादा है। पर एक ऐसा भी है जिसकी गति मन से भी ज्यादा है, और वो है जीवात्मा, रूह, जो आपके अंदर है। मन काल की त्रिलोकी में ले जा सकता है, महाकाल तक ले जा सकता है, लेकिन आत्मा की गति स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो भगवान परमात्मा तक ले जा सकती है। पर आप उसकी गति को, उसकी स्पीड को पहचानते ही नहीं। सारा दिन मनमते, आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो गुरु अच्छा है, फकीर अच्छा है, भगवान बहुत बढ़िया है, और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वही गुरु वही फकीर कुछ भी नहीं है। आप क्या क्या गुल खिलाते, क्या क्या बुराइयां करते, वो नहीं आपको याद रहता। बस आपको तो ये होता है कि मैंने कहा, मेरे को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 100 में से 99 इच्छाएं आदमी की पूरी हो जाएं, उतनी वाह भगवान परमात्मा की नहीं करता अगर एक इच्छा पूरी ना हो जितनी निंदा करता है। वो 99 सब भूल जाता है, जो परोपकार हुए, जो दया में रहमत हुई, जो कोई कमी नहीं रही, वो सब भूल गया। सिर्फ एक अगर बात पूरी नहीं हुई तो फिर बस उसके अवगुण गाता रहता है और अपनी करी कराई भक्ति को तबाह बर्बाद करता रहता है। मिलजुल के सिर जोड़ जोड़ के बातें करना, हर टाइम बुरी गलत बात करना। अरे आप भक्त हैं, आपको कोई गलत बोले तो उसको सही करना तो आपका फर्ज है, पर किसी के पीछे लग के वैसा ही हो जाना तो अपने इखलाक से गिरना है, अपनी खुशियों से मुंह फेरना है। इसलिए मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन का कोई भरोसा नहीं भाई, कब आपको चारों खाने चित कर दे। पीर फकीर कहते हैं कि वाहिगुरु राम अल्लाह गॉड की भक्ति करो, उसकी तरफ ये मन आने नहीं देता। सबका भला करो, सबकी सेवा करो, उसकी तरफ मन आने नहीं देता। बचनों पे पक्के रहो, सेवा सुमन करो, उस पे चलने नहीं देता। झूठ छल कपट दिखावा ठक्की बेईमानी भ्रष्टाचार
कि तरफ मन जब चलता है तो शाबाशी देता है कि चल चल कुछ नहीं होता, सारी दुनिया कर रही है, अगर तू करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें मन करता रहता है। इसलिए भाई मन की ना सुनो, राम अल्लाह परमात्मा की बात सुनो जो फकीर बताते हैं और उसको सुन के उस पर अमल करो। यकीनन आपके भाग्य बदल जाएंगे और मालिक की खुशियों के हकदार आप बनते जाएंगे। भगवान का नाम ही सुखों की खान है। जब इंसान भगवान का नाम लेता है और लगातार लेता चला जाता है तो आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। अपने भावना का शुद्धिकरण होता चला जाता है और इंसान इस काबिल बन जाता है कि उसे अंतःकरण में नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से टाइम, अलग से समय की उतनी जरूरत नहीं जितना कि सुमरन करना जरूरत है। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, सुमरन अगर आप कर लेते हैं तो वो सुमरन आपके लिए फलदायी जरूर होता है। किया गया सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। थोड़ा करो ज्यादा करो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जितना करते हो वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होता है। पर अहम और जरूरी यह होता है कि आप वचनों के पक्के रहें। जब तक वचनों पे पक्के नहीं रहते सुमरन बनता नहीं। मालिक तो दया के सागर रहमत के दाता, वो तो रहमो करम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन अगर रूहानी स्वरूप के नजारे लेने हैं, नूरानी स्वरूप के, तो अपने अंत्यकरण में उस परम पिता परमात्मा को पैदा करो, शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से उसकी भक्ति करो, तो आप अंदर से रूहानी नजारे देख सकते हैं। और वो नजारे ऐसे नजारे हैं जिनकी कल्पना नहीं हो सकती, जो लिख बोल के बताए नहीं जा सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से मालिक के नाम का सुमरन किया करें। जितना समय आप सजने संवरने में लगाते हैं, काश उससे आधा समय भी अगर ओम हरि सतगुरु की भक्ति में लगा दो तो यहां भी खुशियां और आगे की खुशियों के नजारे नजर आने लगे। ये इंसान पे निर्भर करता है वो कितना अपने गुरु पीर फकीर के वचनों को मानता है। जितना मानेगा उतनी ही खुशियां हासिल कर लेगा और जितना नहीं मानता उतना ही मालिक की दया में रहमत से दूर होता चला जाता है। जब इंसान का मन हावी होता है तो फिर मनमते लोगों की बात जल्दी सुनता है, गुरु पीर फकीर की बात को नहीं मानता। लोग कहते हैं हम गुरु को तो मानेंगे अगर हमारे कोई चमत्कार हो जाए, हमें कोई प्रत्यक्ष नजारा नजर आ जाए। अब जरा सोचिए, गुरु पीर फकीर के आप वचनों को मानते नहीं और प्रत्यक्ष नजारा चाहते हैं, पर जो मनमते लोग झूठी बातें आपको कह देते हैं, झूठी अफवाह फैला देते हैं, क्या उसका कोई चमत्कार आपको मिलता है? आप झट से मान लेते हैं उनकी बात और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। क्या चमत्कार हुआ आपको उनकी बातों से? क्या दिखा आपको जो आप राम से दूर, अल्लाह से दूर हो जाते हो? बड़ी हैरानी है आदमी की बुद्धि पे, विवेक पे, कि एक तरफ चाहता है कि मुझे भगवान दिखाएंगे तो गुरु पूरा, और एक तरफ कोई आदमी कोई झूठ कुफर बोल दे, झट से उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। ये दोगला अंदाज ही कलयुग का एक गहना कहें या कलयुग का एक रीत कहें या काल का एक चक्र कहें, कि इंसान कोई मूर्ख है, कोई नशेड़ी है, उनकी बातों को जल्दी यकीन करके मानता है और संत गुरु पीर फकीर की बात को जल्दी से
नहीं मानता, और जब मानता नहीं तो दुख दर्द परेशानियां तो फिर घेरेंगी घेरेंगी। मुश्किलें तो आएंगी, पर कब आएंगी, किस टाइम आएंगी, इसका कुछ पता नहीं। पर मानना चाहिए। वचनों को मानते हुए दृढ़ यकीन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन अंतःकरण की सफाई होती है और मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाते हैं। सेवा सुमरन पे कोई जोर नहीं लगता। सेवा करो, सुमरन करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते अगर आप दृढ़ यकीन के साथ अपने पीर फकीर के वचनों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो दृढ़ यकीन हो, वचनों के पक्के बनो, तो उस परम पिता परमात्मा के नजारे जरूर देख पाओगे। जब इंसान मन मते चलता है, मन के अनुसार ही करता है, मन जो कहे वो कार्य करे और संत वचनों पे तकरार करे या इनकार करे, बेपरवाह एक भजन, मन कहता है उस पे तकरार नहीं करता। थोड़ा सत्संगी लोग करते हैं, यार मैं नहीं करूंगा, मन मुझे तंग कर रहा, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन एक ना एक समय ऐसा आ ही जाता है कि इंसान मन के आगे हथियार डाल देता है। और संत पीर फकीर कहते कि तू ये काम कर भाई, आपस में प्यार करो, आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से एक दूसरे की मदद किया करो, तो इंसान सुनता नहीं। तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। लड़ाई झगड़ा नफरत ये कभी ना करो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नफरत ही इंसान को दूर करती है मालिक से, इंसानियत से, सुख शांति से, परमानंद से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंतःकरण की सफाई करें और संत पीर फकीर जो कहते हैं उनके वचनों पे अमल करें, दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ें, ताकि मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन सकें। हर आदमी के अंदर खुशियों के भंडार हैं, दया में रहमत के भंडार भरे हुए हैं, पर ये तभी मिलते हैं जब इंसान संत पीर फकीर की बात पे अमल करते हैं। और वो अमल करना, सेवा करो, सुमरन करो, सबका भला मांगो। जो इन बातों को मानते हैं वो मालिक की दया में रहमत के पात्र बन जाते हैं। उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत बरसती है। तो आप सेवा सुमरन करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, उसी से तमाम खुशियां आएंगी, उसी से अंतःकरण की सफाई होगी और फिर कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे।